जब आपकी रूह जन्नत के दरवाजे के सामने होगी, हिसाब किताब हो चुका होगा और फिर अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपके दाया हाथ में नामे अमल दिया जाएगा। जन्नत के दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा होगा, रिजवान। वो आपको जन्नत में दाखिल होने से पहले नहर के पास ले जाएगा। ये नहर हयात है जिसमें आपको गुस्ल दिया जाएगा। फिर आप हर किस्म की हसद, हर बुराई से पाक हो जाएंगे। दुनिया का सारा दुख मिट जाएगा और आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जितना कर दिया जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। और फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। और जन्नत के दरवाजे तो बहुत हैं, पर उनमें से 7 दरवाजे बहुत मशहूर हैं। पहला दरवाज़ा है बाब अस्सलाह, नमाजियों का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया में नमाज की हिफाजत करते थे। तहज्जुद, फज्र, सजदों में गिरना। पहले दिन जब ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, उनका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। दूसरा दरवाज़ा बाब अल जिहाद। ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के दीन के लिए खड़े रहे, जो सच पर जमे रहे, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। तीसरा दरवाज़ा बाब अल रैयान। ये रोज़ेदारों का दरवाज़ा है। इस दरवाजे से सिर्फ वो लोग गुजरेंगे जो रमज़ान के रोज़े रखते थे। और जब आखिरी रोज़ेदार दाखिल हो जाएगा, ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। चौथा दरवाज़ा बाब अस-सदक़ा। जो लोग छुप कर भी सदका देते थे, जो गरीब का दर्द महसूस करते थे, उनके लिए ये ख़ास दरवाज़ा होगा। पांचवा दरवाज़ा बाब अल-हज। जो लोग हज और उम्रा अदा करते थे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, उनके लिए इज्जत का दरवाज़ा। छठा दरवाज़ा बाब अल काज़िमीन अल गैज़। ये उन लोगों के लिए जो गुस्सा पी जाते थे, जो माफ कर देते थे जब वो बदला ले सकते थे। सोचो, अल्लाह उन लोगों को अलग दरवाजे से बुला रहा होगा। सातवां दरवाज़ा बाब अल ऐमान। ये आम मोमिनीन का दरवाज़ा होगा, जो शिर्क से बचे, ईमान पर कायम रहे। उनके लिए रहमत का रास्ता। जिसका जैसा अमाल होगा उसके लिए अलग दरवाज़ा होगा। जन्नत की ज़मीन मिट्टी की नहीं होगी। रिवायत के मुताबिक ज़मीन ज़ाफ़रान और मस्क की होगी। आप चल रहे हो लेकिन पाँव को बोझ महसूस नहीं होता। हवा हल्की सी चलती है और उसमें मस्क और इत्तर की खुशबू है। हर सांस इबादत बन जाती है। यहाँ न गर्मी है न सर्दी, हर मौसम परफेक्ट है। न पसीना न थकान, न बुढ़ापा न बीमारी। दूर तक बहने वाली नहरें। कुरान के मुताबिक 4 किस्म की नहरें। साफ पानी, दूध जिसका जायका कभी नहीं बदलता, शहद, ऐसी शराब जो नशा नहीं करती। सोचो, आपने सिर्फ दुनिया में पानी पिया था, यहां दूध की नहर से सीधा हाथ भरकर पीते हो। उसका जायका दुनिया के हर ड्रिंक से बेहतर है। और सबसे अजीब बात, ये नहरें जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर बह रही होंगी। दूर एक महल चमक रहा है। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये आपका घर है। दीवारें सोना और चांदी से बनी हैं, ईंटें मोती और याकूत की। छत से नूर टपक रहा है। आप सोचते हो, क्या ये वाकई मेरा है? फरिश्ते कहते हैं, ये सब आपकी नमाजों का अजर है, आपके सब्र का सिला है, आपके चुप करके किए गए सदकों का इनाम है। जन्नत के दरख्त, उनका तना सोना जैसा चमकता है। उनकी शाखें झुक जाती हैं जब आप फल तोड़ना चाहो। आप सिर्फ इरादा करते हो, फल हाथ में आ जाता है। और हर बाइट का टेस्ट पिछले से बेहतर होता है। न गुठली न छिलका, सिर्फ लज्जत। अचानक आपको एक खूबसूरत आवाज सुनाई देती है। परिंदे तस्बीह कर रहे हैं। हर आवाज मेलोडी है। जन्नत में म्यूजिक नहीं, लेकिन हर आवाज म्यूजिक से ज्यादा खूबसूरत है। हवा जब पत्ते हिलाती है, वो भी तस्बीह करती है। आपके कपड़े रेशम के हैं, हल्के, नरम, चमकदार। सर पर ताज, हाथ में कंगन। रिवायत में आता है कि मोमिन को 70 से ज्यादा लिबास दिए जाएंगे और हर लिबास दूसरे से ज्यादा खूबसूरत होगा। जन्नत में वक्त का कॉन्सेप्ट दुनिया जैसा नहीं होगा। न रात की थकान, न दिन की जल्दी। हर लम्हा परफेक्ट है। आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वक्त है। एक मंजर ऐसा भी होगा जब जन्नती लोग जहन्नम को दूर से देखेंगे और कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम ही उनमें होते। तब शुक्र का एहसास और गहरा हो जाता है।
आपको ऐसे तख्तों जैसे बेड मिलेंगे जिन पे बिस्तर मुलायम रेशम की तरह होंगे और वो ऊंची जगह पे बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपको सबसे पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो इस दुनिया में आपके साथ थे। आपकी बीवी बच्चे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपके अम्मी अब्बू। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आपका रुतबा जन्नत में बुलंद है और आपके प्यारों का रुतबा कम है तो उनका रुतबा भी आपके जितना कर दिया जाएगा ताकि आप सब एक साथ रह सकें। आप उन्हें पहचान लेंगे, हालांकि उन सब की उम्र 33 साल होगी। और जन्नत में आपको पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें मिलेंगी जिनकी खूबसूरती इंसानी अक्ल से भी बाहर होगी। अगर जन्नत की एक हूर आसमान से ज़मीन की तरफ देखे तो उसके चेहरे का नूर इतना ज़्यादा होगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाए। वो ख़वातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं और अल्लाह की इबादत करती थीं, उनका रुतबा उन हूरों से भी बहुत बुलंद होगा और वो उन हूरों की मलिका होंगी यानी क्वीन होंगी। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मकाम जन्नत अल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह पाक का अर्श है। जन्नत में कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें ना तपिश होगी और ना अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जन्नत में वो खास जानवरों को भी लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना या अल्लाह की तस्बीह की। असहाबे कहफ का कुत्ता, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जो तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया। और भी ऐसे जानवर जो अल्लाह की तस्बीह करते रहे, वो भी जन्नत में होंगे। जन्नत का पहला दिन कभी खत्म नहीं होता। वहां सूरज गुरूब नहीं होता, वहां खुशी कम नहीं होती। आप बालकनी में खड़े हो, नीचे नहरें बह रही हैं, दूर महल चमक रहे हैं और दिल में एक ही जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक वसी बाग के बीच खड़े हो, दूर से एक रोशनी चमकती है। फरिश्ते कहते हैं ये आपका घर है। जन्नत के महल सोना और चांदी के बने होंगे। रिवायत में आता है कि ईंटें सोना और चांदी की और उनके दरमियान मोटार मस्क का, दरवाजे याकूत और मोती से सजाए हुए। जब दरवाजा खुलता है अंदर से नरम रोशनी निकलती है, ना ज्यादा तेज ना कम। दीवारें शीशे की तरह साफ, मगर शीशा नहीं, नूर का जिस्म। फर्श ऐसा कि आप अपना चेहरा देख सकते हो। छत से झूलते हुए नूर के झूमर। हर कमरा इतना वसी कि दुनिया का पूरा शहर उसमें समा जाए और हर कमरे का डिजाइन अलग। एक कमरा आराम के लिए, एक मेहमानों के लिए, एक इबादत और शुक्र के लम्हों के लिए, और सबसे खूबसूरत बात, ये सब हमेशा के लिए आपका है। महल के बाहर एक बाग है, दरख्त जिनके तने सोना जैसा चमकते हैं, शाखें झुकी हुई, फल से भरी हुई। आप सिर्फ हाथ बढ़ाते हो, फल खुद झुककर हाथ में आ जाता है। कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना, कोई इंतजार नहीं करना। हर फल का रंग दुनिया से ज्यादा गहरा, हर खुशबू इतनी नरम कि रूह महका दे। जन्नत के फल दुनिया जैसे नहीं होंगे। कुरान में जिक्र आता है अंगूर, खजूर, अनार, मगर ये वो अंगूर नहीं जो दुनिया में देखे, ये वो अनार नहीं जो जमीन पर उगता है। यहाँ हर फल बेहिसाब साइज का, बेमिसाल टेस्ट का, बेइंतहा फ्रेश। आप एक बाइट लेते हो, टेस्ट इतना गहरा कि दिल से सुभान अल्लाह निकल जाए। और सबसे अजीब बात, हर बाइट पिछले से बेहतर होता है। न छिलका फेंकना, न गुठली निकालना, सिर्फ लज्जत। रिवायत में आता है कि जन्नत में परिंदों का गोश्त होगा, जैसा चाहो वैसा टेस्ट। आप दिल में सोचते हो और वो डिश हाजिर। ना कुकिंग का इंतजार, ना किचन का शोर, सिर्फ नियत और नेमत। अब सफर का सबसे अजीम हिस्सा, जन्नतुल फिरदौस। ये सबसे बुलंद दर्जा है, अर्श के सबसे करीब। रिवायत के मुताबिक जन्नत की नहरें फिरदौस से निकलती हैं। सोचो, आप एक बुलंद मकाम पर खड़े हो, नीचे तमाम जन्नत के बाग नजर आ रहे हैं। हवा और ज्यादा नूरानी, रोशनी और ज्यादा गहरी, यहाँ के महल और भी अजीम, यहाँ का सुकून और भी गहरा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ अल्लाह का दीदार सबसे ज्यादा अजीम तरीके से नसीब होगा।
जन्नत उल फिरदौस में रहने वाले लोग अल्लाह के सबसे करीब होंगे। जब निदा होगी, लोगों अपने रब का दीदार करो, यहाँ के लोग सबसे पहले बुलाए जाएंगे। और जब वो लम्हा आएगा, जन्नत की तमाम नेमतें उस दीदार के सामने छोटी लगने लगती हैं। यहाँ कोई मौत नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई खत्मा नहीं। हर दिन पिछले से बेहतर, हर लम्हा नया सरप्राइज। दुनिया में हर खुशी के साथ डर होता था कि ये चली जाएगी। यहाँ कोई डर नहीं, सिर्फ हमेशा का सुकून। आप अपने महल की बालकनी में खड़े हो, नीचे बाग, दूर नहरें, आसमान नूर से भरा हुआ। आपके हाथ में जन्नत का फल, सामने आपके अपने लोग, दिल में सिर्फ एक जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह का वादा था और वादा सच था। जन्नतुल फिरदौस की रोशनी पूरे मंजर को घेर लेती है और आवाज आती है, ये है वो जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया था। आप बालकनी में खड़े हो, नीचे नहरें बह रही हैं, बाग नूर से चमक रहे हैं। लेकिन अचानक फरिश्ते कहते हैं, ये सिर्फ आपका घर है, जन्नत इससे कहीं ज्यादा वसी है। और फिर सफर शुरू होता है। आप चल रहे हो, मगर ये चलना थकान वाला नहीं। जन्नत की जमीन इतनी वसी है कि हद नजर नहीं आती। हर इलाका दूसरे से मुख्तलिफ। कहीं सफेद नूर के बाग, कहीं सब्ज घने जंगल, कहीं नीले पानी के झील। जन्नत के लेवल्स हैं। हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक मकाम पर होगा। मगर अजीब बात, नीचे वाला भी इतना खुश होगा कि उसे लगेगा वो सबसे ज्यादा नेमत में है, और जो ऊपर है वो और ज्यादा नूर में होगा। यहाँ हसद का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब एक नया मंजर। रिवायत में आता है कि जन्नत में बाजार भी होगा, लेकिन ये दुनिया का बाजार नहीं। यहाँ ना खरीद फरोख्त है, ना पैसा, सिर्फ मुलाकात। लोग मिलते हैं, नए चेहरे देखते हैं, और हर जुमा के दिन उनका हुस्न और बढ़ जाता है। सोचो, हर हफ्ते आप और ज्यादा खूबसूरत हो जाओ। कभी कभी जन्नती लोग दुनिया को याद करेंगे। वो मुश्किल वक्त, वो नमाज जो नींद में मुश्किल लगती थी, वो रोज़ा जो गर्मी में सख्त थकता था। और फिर सब हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब इतना छोटा लगने लगेगा। उनके लिए जो चाहें वो है, और हमारे पास और भी ज़्यादा है। यानी जो आप इमेजिन कर सकते हो वो भी मिलेगा, और जो इमेजिन नहीं कर सकते वो भी मिलेगा। हर दिन एक नया सरप्राइज। जन्नतुल फिरदौस के लोग अर्श के करीब होंगे। कभी कभी अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होगा। सोचो, रब पूछे, क्या तुम खुश हो? और बंदा कहे, या अल्लाह, कैसे न खुश हूं? और अल्लाह कहे, मैं तुमसे राजी हो गया। ये जुमला जन्नत के हर महल से ज्यादा कीमती। जन्नत में अंधेरा नहीं होता, मगर अगर रात जैसा सुकून चाहो तो नूर हल्का हो जाता है, सितारे चमकते हैं, हवा हल्की हो जाती है, और आप अपने तख्त पर बैठकर शुक्र करते हो। अगर हम आज एक नमाज बेहतर कर लें, एक गुनाह छोड़ दें, एक सदका छुपा कर दे दें, तो शायद कल हम भी जन्नतुल फिरदौस की बालकनी में खड़े हों। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। आमीन। This is the river of milk, as promised by our Lord. Its taste never changes. All praise is due to you, Lord of all worlds. Your mercy encompasses everything. I am Rizwan, the guardian of these gates. Peace be upon you, and welcome.
清真話會撐，我希望陪同你路上每每我覺得。